नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर रैंकिंग, जिसको हम पदानुक्रम कहते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। इनके प्रश्नों को हम विकल्प क्लासेस में विकल्प से ही लगाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा विकल्प आंसर होगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा नहीं होगा। दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, आसानी से लग जाएगा। कैसे लगेगा? विकल्प से, ऑप्शन से लगाएंगे। जैसे देखिए, पहला प्रश्न हम करते हैं। श्रीनी अनलू से लंबा है और रघु चंद्रू से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है। इसी तरह श्रीनी चंदू से छोटा है, तदनुसार सबसे ज़्यादा लंबा क्या है? तो देखिए, इत्मीनान से हम अब कभी हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं या ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ऊपर से नीचे लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे? पहले तो हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा लंबा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे ज़्यादा लंबा कौन होगा, ठीक है ना। अब एक एक पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पूरे स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए और लाइन बाय लाइन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो ऑप्शन काटते जाइए। कह रहा है श्रेणी अनलू से लंबा है, तो ये बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अनलू जो है सबसे लंबा नहीं होगा? तो देखिए, ऑप्शन में अनलू है, अनलू होता तो काट देते, नहीं है कोई बात नहीं है। और रघु चंद्रू से लंबा है, तो यहाँ मामला क्या है? रघु किससे लंबा है? चंद्रू से। तो क्या चंद्रू सबसे लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो चंद्रू वाला ऑप्शन चला गया। अब देखिए, रघु चंद्रू से लंबा है लेकिन वृंदा से छोटा है, यानी रघु किससे छोटा है? वृंदा से छोटा है, तो रघु भी क्या हो जाएगा साहब? समाप्त हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके चले गए। अब देखिए, इसी प्रकार श्रीनी चंदू से छोटा है, तो श्रीनी भी सबसे बड़ा नहीं होगा। तीन ऑप्शन काट दिए, चौथे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? वृंदा हो जाएगा। यानी हम प्रश्न पढ़ के ही हल कर सकते हैं कि ये ध्यान देंगे कौन सा नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिए कौन सा होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है सर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से आसान तरीके से लग जाएगा। अब देखिए, प्रश्न यानी एम से अधिक बुद्धिमान है, ऐसा वैसा जो भी है। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पूछ क्या रहा है, सबसे बुद्धिमान कौन है। अब चलिए देखते हैं। यन यम से अधिक बुद्धिमान है, तो क्या यम सबसे अधिक बुद्धिमान होगा? नहीं होगा, एक ऑप्शन आपका चला गया, ऑप्शन कट। अब देखिए, यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है ना। यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, इसका मतलब वाई सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं है, दूसरा ऑप्शन कट गया। अब कह रहा है यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन यन जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी यक्स भी सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा? चौथा ऑप्शन कभी चेक करने की जरूरत नहीं होती। जब तीन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। यानी हमें ये हमेशा ध्यान देना है कौन सा नहीं होगा। और ऐसे प्रश्नों को हम विकल्प से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? विकल्प से। बताइए, इससे भी आसान कोई तरीका होता है क्या? तुरंत उत्तर आ जाएगा और हमें परीक्षा पास करने से मतलब है और कम समय में प्रश्न लगाना है। टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम में। देखिए, नॉलेज सबके पास कमो बेश होता है। जब हम पेपर दे के निकलते हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर कुछ और समय मिल गया होता, यही आप बोलते हैं कि अगर कुछ और समय मिल गया होता तो मैं 8-10 क्वेश्चन अधिक कर देता। तो देखिए, ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे प्रॉपर तरीका है। हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, चाहे जैसे भी बने, हम गलत तरीका थोड़े अपना रहे हैं। हमारा क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन बन रहा है, हम सिलेक्शन के पास जा रहे हैं, इसीलिए ये तरीका बहुत बेहतर है। जैसे समझाया जा रहा है वैसे कीजिए, आपका कोई भी सवाल 5 सेकंड से ज़्यादा समय में नहीं लगेगा। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो लगाना हो तो 5 सेकंड में आप लगा लेंगे। जैसे देखिए, सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा कौन होगा? अब देखिए, यहीं से चलते हैं। वेनी स्मिथ से बड़ा है, तो क्या वेनी सबसे छोटा हो सकता है? जब बड़ा है तो नहीं हो सकता, वेनी का ऑप्शन गया, ठीक है ना। और हमें केवल 4 में 3 ही ऑप्शन देखने हैं, 3 ऑप्शन कट हो गए, चौथा अपने आप उत्तर हो जाएगा, ठीक है साहब। स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना, यानी स्मिथ भी सबसे छोटा नहीं होगा, तो स्मिथ भी चला गया। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो राजू भी चला गया। अब ये बताइए बचा कौन? सलीम। तो सलीम साहब क्या हो जाएंगे? सबसे छोटे हो जाएंगे। बताइए इसमें क्या समस्या है? तो ऑप्शन से कीजिए, कौन सा नहीं होगा इसका ध्यान रखिए। आगे देखते हैं अगला सवाल। सॉरी,
अगला सवाल देखते हैं। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। तो बताएं इस प्रतियोगिता में सबसे ऊंचा स्थान किसे मिला। तो देखिए साहब, सेम वही पैटर्न। सबसे पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा है, सबसे ऊंचा स्थान यानी पहला स्थान किसका है। तो सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। पढ़िए प्रश्न को सीधे, सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, तो सोहन सबसे ऊपर हो सकता है क्या? नहीं। तो सोहन अगर ऑप्शन में होता तो हम काट देते, कोई बात नहीं है। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, तो क्या दीपक सबसे ऊपर हो सकता है? नहीं, तो दीपक चला गया। कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था, तो क्या कुणाल हो सकता है? नहीं, ठीक है ना। क्या हो सकता है? कुणाल हो सकता है? नहीं। अब देखिए विजय और सोहन के बीच कुणाल है, तो विजय भी नहीं होगा। उत्तर हमारा कौन सा हो गया साहब? सुरेश हो गया। कौन सा हो गया? सुरेश हो गया, क्योंकि सोहन ऑलरेडी सुरेश से क्या था? छोटा था, ठीक है ना। तो सबसे ऊंचा स्थान किसे मिला? सोहन को मिला। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। अब हम सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। पहले प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है सौरभ नीरज से बड़ा है, तो क्या नीरज सबसे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए नीरज ऑप्शन में, नीरज कट। सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, यानी सौरभ भी क्या? कट। 2 कट हो गए। अब देखिए कह रहा है मनु विनोद से बड़ा है, तो विनोद से बड़ा है मनु, यानी विनोद भी क्या हो जाएगा? कट। लेकिन विनोद ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन मनु शिवम से छोटा है, तो क्या मनु सबसे बड़ा हो सकता है? कट। तो सबसे बड़ा कौन बचा साहब? शिवम साहब बचे। आसानी से आप प्रश्न को हल कर लेंगे, किसी भी प्रश्न में 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है साहब। आगे देखते हैं। फिर प्रश्न में सीधे जाइए, प्रश्न पूछ क्या रहा है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? अब देखिए राम श्याम से बड़ा है, तो क्या राम सबसे छोटा हो सकता है? नहीं, राम कट गए। अब देखिए राम सुरेश से छोटा है, तो क्या सुरेश सबसे छोटा हो सकता है? नहीं, सुरेश भी चला गया। नरेश राम से बड़ा है, यानी नरेश भी सबसे छोटा नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। बताइए इसमें कौन सी मैथमेटिक्स है? आप ऐसे लगाते हैं, ऐसे बड़ा छोटा का सीक्वेंस बनाते हैं, फिर इधर से बनाते हैं। प्रश्न लग भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, लेकिन टाइम लगता है। और हम बार बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम किसकी बात है साहब? टाइम मैनेजमेंट की बात है। किसकी बात है? टाइम मैनेजमेंट की बात है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी कौन है, यानी सबसे छोटा बताना है। कविता कृष्णा से छोटी है, तो क्या कृष्णा सबसे छोटी होगी? नहीं, तो कृष्णा वाला ऑप्शन चला गया। तथा कृष्णा मीना से छोटी है, तो ठीक है ना, सॉरी ठीक है ना। अब कह रहा है कि कविता कृष्णा से छोटी है। अच्छा, सबसे छोटा ही बताना है, ठीक है, सही लगा रहे थे। कविता कृष्णा छोटी है, तो कृष्णा सबसे छोटी नहीं होगी। अब कह रहा है कृष्णा मीना से छोटी है, तो मीना भी सबसे छोटी नहीं होगी, तो मीना भी चली गई। सीमा कविता से छोटी है, तो कविता सबसे छोटी नहीं होगी, तो बचा कौन? सीमा बची। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सीमा। अगला सवाल देखिए। पहले देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है, ठीक है साहब। अब देखिए सपना लता से छोटी है, तो क्या सपना सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं, सपना का ऑप्शन चला गया। तथा लता कमला से छोटी है, तो क्या लता सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं, लता का ऑप्शन चला गया, ठीक है ना। अब देखिए महेंद्र सपना से बड़ा है, तो क्या सपना सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं, लेकिन महेंद्र लता से छोटा है, ठीक है, तो महेंद्र का ऑप्शन भी क्या हो गया? चला गया, क्योंकि महेंद्र सबसे बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कौन है? कमला है। सबसे बड़ा कौन है? कमला है। अब देखिए अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा बॉक्स सबसे भारी है? अब देखिए ई केवल ए से भारी है, तो क्या ए हो सकता है सबसे भारी? नहीं, ठीक है ना। और ई भी कह रहा है कि ई केवल सबसे ए से भारी है, तो ई भी सबसे भारी नहीं हो सकता है। अब देखिए सी ए और ई से भारी है, ठीक है ना, परंतु बी से कम भारी है,
तो सी भी क्या हो जाएगा साहब, सबसे भारी नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ सी ए और ई से भारी है लेकिन बी से कम भारी है, तो सी भी सबसे भारी नहीं है। और कह रहा है बी सबसे भारी नहीं है, देखिए यहाँ कह रहा है बी सबसे भारी नहीं है, तो बी भी चला गया। तो सबसे भारी कौन हो गया साहब, डी हो गया। आपने देखा हमने 10 प्रश्नों का हल किया, 10 प्रश्न हमने हल किए, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं आई। तैयारी कीजिए, हल कीजिए, कौन सा होगा ये भी देखिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि कौन सा होगा। अगर आप देख रहे हैं तो ये भी देखना है कि कौन सा नहीं होगा। विकल्प बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर कोई महापुरुष आपसे कहते हैं कि विकल्प के बिन 9 दिया हो तो कैसे करोगे, तो ये बताइए कौन सा एग्ज़ाम है आपका जो बिना विकल्प के हो रहा है। सारी परीक्षाओं में ऑप्शन दिए रहते हैं और ऑप्शन से आसानी से लग जाता है, कम समय में लग जाता है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो कहीं पे भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।